Today is our first class of P2 and the topic we will be covering is logic gates. लॉजिक गेट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो होती है कुछ चीजें रिलेटेड टू द गेट्स कि हमारे पास लॉजिक गेट बेसिकली यूज क्यों होता है। सेकेंडली हमारे पास कितने गेट्स हैं लॉजिक गेट के अंदर और उनके फंक्शंस क्या हैं, उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, उससे हम सर्किट्स कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज एडेड इन P2 लास्ट ईयर। ठीक है, सो लॉजिक गेट पहले हमारे पास P1 के अंदर होता था लेकिन अब इसको हमें कवर करना होता है इन P2। ठीक है, सो लॉजिक गेट हमारे पास क्या है भाई? लॉजिक गेट बेसिक हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास लॉजिक गेट्स यूज हो रहे होते हैं। सो इट इज यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सही है। और इसका पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास वो हम बना रहे होते हैं बेस्ड ऑन हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लॉजिक गेट में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, दो डिजिट्स होते हैं जो कि यूज हो रहे होंगे पूरे लॉजिक गेट्स के अंदर, एंड दैट इज 0 and 1। सो टू डिजिट्स आर यूज। एक है हमारे पास 0 और एक है हमारे पास 1। अब आते हैं हम कुछ सिंबल्स की तरफ। सिंबल्स हमारे पास कितने हैं भाई? सिंबल्स हमारे पास होते हैं टोटल 6। ठीक है, सो टोटल 6 सिंबल्स हैं, एक एक करके सारे सिंबल्स को देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉट गेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? नॉट गेट। अच्छा, इसको सिंबल्स को साथ साथ बनाते जाओ ताकि ना प्रैक्टिस में रहे, क्योंकि सर्किट बनाने में ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट गेट। नेक्स्ट गेट है हमारे पास एंड गेट। ठीक है, सो दिस गेट इज नोन एज व्हाट? दिस गेट इज नोन एज एंड गेट। आफ्टर दिस वी हैव अनदर गेट, दैट गेट इज नोन एज और गेट। तो ये और गेट को किस तरीके से बनाएंगे? लाइक दिस। आफ्टर दिस वी हैव नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनेगा भाई? हमारे पास नॉर गेट हमारे पास बनता है सिमिलरली जैसे हमारे पास और गेट बन रहा होगा।
लाइक दिस। ठीक है, तो इसको सही से बना देना। नॉर गेट कैसे बनेगा, इस तरीके से, और इसके आगे हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई हमारे पास, नॉर गेट। आफ्टर दैट वी हैव अनदर गेट which is pretty much similar to AND gate, but एक डिफरेंस है इसके अंदर, और वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, कि इसमें भी हमारे पास ये चीज, ये डॉट या सर्कल लगा हुआ होगा। ठीक है, और हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इस गेट को बोलते हैं हम नैंड गेट। सही है। अपार्ट ऑफ दैट वी हैव अनदर गेट which is known as XOR gate। ठीक है, दिस गेट इज नोन एज व्हाट, XOR गेट। ड्रॉ कर लिया भाई सबने सिंबल्स को। ठीक है, अगली चीज जो हमारे पास है, अगली चीज हमारे पास है इसके रिलेटेड, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने को हमारे पास आता है, ट्रुथ टेबल भी इसको बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज ट्रेस टेबल। सही, सो वी कैन से एनीथिंग। ट्रुथ टेबल हमारे पास यूज हो रहा होता है ताकि हम ना लॉजिकल जब सर्किट बनाए तो उसमें से हम ना इसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकें। सही है, सो इन ऑर्डर टू ट्रेस द आउटपुट, सही है, इन ऑर्डर टू ट्रेस द आउटपुट हम क्या चीज बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और उसके अंदर हम सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं जीरो और वन के फॉर्म में। ठीक है, कि जीरो और वन के फॉर्म में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने इसमें लिस्ट करनी होती है ट्रुथ टेबल के अंदर। सो मैंने कहा भाई ट्रुथ टेबल किस काम का है भाई, ट्रुथ टेबल हमारे पास यूज्ड टू ट्रेस फ्रॉम अ लॉजिक गेट या फिर सर्किट। ठीक है भाई, काम क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रेस आउटपुट फ्रॉम लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट। उसके अलावा नॉट गेट इज द ओनली लॉजिक गेट, ओनली लॉजिक गेट विच कैन वर्क ऑन वन इनपुट। सही है, नॉट गेट इज द ओनली लॉजिक गेट जो कि एक इनपुट पे काम करता है। बाकी सबके अंदर हमें कितने इनपुट्स देने होंगे भाई, टू इनपुट्स देने। ठीक है, सो इसको अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स। इसके अंदर दो इनपुट्स हमें डालने हैं लाइक दिस। सही है, नॉट गेट इज द ओनली गेट विच हैव ओनली वन इनपुट। नहीं, वो होता है ट्रेस टेबल या ट्रुथ टेबल, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन ट्रुथ टेबल। तो ये भाई, सो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रुथ टेबल आ गया, और साथ ही साथ हमारे पास सिंबल्स आ गए। कोई मसला यहाँ तक? हाँ, इनपुट्स की अभी हम आगे चल के देखते हैं एग्जाम। चल नेक्स्ट।
नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है। अब हमने एक एक करके सारे गेट्स को देखना है, एंड वी आर स्टार्टिंग अप विद नॉट गेट। ठीक है, सो नॉट गेट हमारे पास सबसे पहले क्या काम करेगा। नॉट गेट हमारे पास इन्वर्स कर रहा होता है, जो भी इनपुट है उसको इन्वर्स कर देगा। ठीक है, सो अगर हमारे पास जीरो इनपुट हुआ हुआ है, तो ये उसको क्या कर देगा, वन कर देगा। अगर हमारे पास वन इनपुट हुआ हुआ है तो उसका इन्वर्स कर देगा, यानी जीरो कर देगा। तो ये क्या करेगा भाई, इसका काम होता है इन्वर्स करना। So, हमने कहा कि भाई नॉट गेट बनता कैसे। एक इनपुट आता है हमारे पास, ठीक है, और फिर उसके बाद ये नॉट गेट आ गया। ठीक है, सो दिस इज नॉट गेट। ये जो पार्ट होगा गेट के आगे वाला, दिस इज नोन एज आउटपुट। और ये जो पार्ट होता है गेट के पीछे वाला, दिस इज नोन एज इनपुट। अगर हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस हैं तो इट मीन्स के दो इनपुट जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं तो इट मीन्स दो इनपुट जा रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक लाइन है जो कि नॉट के केस में होती है, तो इट मीन्स कितने इनपुट जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वन इनपुट। क्या ये बात समझ आ गई। ठीक है, अगली चीज हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल। इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास कैसे बन रहा होगा। सो अगर अब हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक साइड इनपुट की है और एक साइड आउटपुट की है। ठीक है, हमारे पास एक साइड इनपुट की है, एक साइड आउटपुट की है। मैंने कहा भाई दिस साइड इज फॉर इनपुट एंड दिस साइड इज फॉर आउटपुट। सही है। इनपुट आउटपुट को भी हम यहाँ पर वेरिएबल्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास है ए, ठीक है, या फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए है, यहाँ पर मेरे पास है एक्स। ठीक है, तो अब इस ए और एक्स को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आउटपुट पे एक्स आ जाएगा, इनपुट वाली पोजीशन पर ए आ जाएगा। ठीक है, सो अब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फॉर अ इनपुट, जो हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी इनपुट आउटपुट करके मैं दिखाऊंगा, सही है, वेट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, दो। कैसे पता, जितने भी इनपुट आ रहा है हमारे पास, सही है, उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं टू की पावर से। अभी मेरे पास यहाँ पर कितने इनपुट आ रहे हैं, वन इनपुट आ रहा है, तो टू टू द पावर वन, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टू। अगर यहाँ पर मेरे पास थ्री इनपुट्स आते हैं, सही है, ऑल्दो नॉट गेट में नहीं आते हैं, लेकिन इफ वी हैव थ्री इनपुट्स ए बी सी, तो हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, टू टू द पावर थ्री, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास कितने आ गए, एट। सही है, सिमिलरली अगर मैंने कहा भाई मेरे पास दो इनपुट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड गेट बनाया हुआ है, दो इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास, कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे पता चलेगा, टू की पावर टू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी फोर। यहाँ तक ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, अगली चीज, अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है भाई, एक जीरो और एक वन। ठीक है, एक जीरो और एक वन, इसके अलावा तो हमारे पास कोई इनपुट ही नहीं है। सो व्हेन वी हैव वन इनपुट, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं, टू। एक है जीरो और एक क्या है, वन। नाउ नॉट गेट हमारे पास क्या करता है, इनवर्स करता है। ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, इनवर्स। अगर जीरो है तो ये क्या करेगा, जीरो को इनवर्स करेगा, विच मीन्स जीरो का आंसर क्या आ जाएगा, वन। अगर वन है तो ये क्या करेगा, वन को भी इनवर्स करेगा, वन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हमने कहा भाई अगर यहाँ पर इनवर्स हो रहा है तो भाई जीरो इनवर्स होकर क्या हो जाएगा, वन। और वन इनवर्स होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है, सो बेसिकली ये काम हो रहा होगा हमारे पास। अच्छा, अब दो चीजें हमने और देखनी है यहाँ पर। एक है लॉजिकल एक्सप्रेशन, और एक हमने देखना है। ठीक है, और एक हमने किसको देखना है भाई, एक हमने देखना है बूलियन अलजेब्रा को। सही, सो वी हैव टू थिंग्स, वी हैव बूलियन अलजेब्रा एंड वी हैव लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखें तो भाई लॉजिकल एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। ए और एक्स क्या है, ए और एक्स हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सो ए हमारे पास है इनपुट, आउटपुट में हमारे पास क्या है, एक्स। इट कुड बी जेड एज वेल, सही है, इट कुड बी टी एज वेल। तो ये डिपेंड करता है, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई होगी दैट विल बी द आउटपुट। सही है, और जो चीज हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई होगी दैट विल बी इनपुट। क्लियर हो गया। ठीक है, सो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं गेट। नॉट के केस में हम कैसे लिखेंगे, गेट का नाम आएगा और फिर इनपुट आएगा। सही है, गेट का नाम आएगा और फिर इनपुट आएगा। इस तरीके से हम कब लिखेंगे, जब नॉट गेट यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, नॉट, इनपुट क्या है भाई, ए, सो नॉट ऑफ ए। बूलियन अलजेब्रा कैसे लिखते हैं इसकी, ए लिखा, सही है, ए क्या है हमारा, इनपुट, और इसके ऊपर स्ट्राइक आउट कर दिया, सही है, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर एक हैट बना दी। सो ए लिखा और ए के ऊपर हैट, ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि भाई नॉट ए लिखा हुआ है यहाँ पर। सही है, सिमिलरली इट कुड बी एनीथिंग। सही है, यहाँ पर पी भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ही हो। यहाँ पर हमारे पास एच भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इनपुट हमेशा ए ही हो। नॉर्मली यू वुड सी इन द क्वेश्चंस पी क्यू आर, ये तीन इनपुट्स भी यूज हो रहे होते हैं। ए बी सी, ये तीन इनपुट्स भी यूज हो रहे होते हैं। सही है, तो यहाँ तक नॉट गेट सबको समझ आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है हमारे पास और गेट। ठीक है, अगली चीज क्या है भाई हमारे पास, और गेट। और गेट का काम क्या होता है भाई, और गेट का काम होता है ऐड करना। सही है, और गेट का क्या काम होता है, मैथमेटिकल काम क्या होता है, दो बिट्स को ऐड करना। यहाँ पर यू गाइस कैन रिमेंबर वन फ्रेज। सही है, अगर एक भी वन तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, वन आएगा। सही, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। दिस विल हेल्प यू आउट इन होल लाइफ, ओ, ए एस एंड ए टू। सही है, अगर कंप्यूटर कंटिन्यू करोगे। ठीक है, सो और गेट में हमारे पास क्या हो रहा है, और गेट के अंदर हमारे पास बेसिक एडिशन हो रही होती है। और गेट कैसे बनता है भाई हमारे पास, टू इनपुट्स, दिस इज अ और गेट। यहाँ तक सबने लिख लिया। अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से ऐड होगा ये भी अभी मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैंने कहा, इसका ट्रुथ टेबल बनाना सीख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा भाई हमारे पास, देयर विल देयर विल बी टू इनपुट्स। ठीक है, कितने इनपुट्स होंगे हमारे पास, दो इनपुट्स होंगे। एक इनपुट मैंने कहा कि मैं एक इनपुट को नाम दे रहा हूँ ए, और एक इनपुट को मैं नाम दे रहा हूँ बी।
और आउटपुट है मेरे पास एक्स। ठीक है, तो एक इनपुट का नाम मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। एक इनपुट का नाम मेरे पास बी आ गया। एक इनपुट का नाम मेरे पास एक्स आ गया। ठीक है, तीन इनपुट्स हो गए मेरे पास, ए बी और एक्स। अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज हो रही होगी। अब सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना सीख लो भाई। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, फॉर टू वेरिएबल्स या फिर फॉर वी कैन से फॉर टू इनपुट्स। ये ट्रुथ टेबल कैसे बन रहा होगा, ये ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए, टू टू द पावर टू, दैट इज फोर। फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए। फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो भी आउटपुट के बराबर वाली इनपुट है, ये जो भी हमारे पास आउटपुट के बराबर वाला इनपुट है उसको क्या रखोगे, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, फिर उसके बाद वाला जो है उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ वन को इंक्रीज कर दोगे, डबल जीरो डबल वन। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको फिल कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आ गई। हाँ, ऑर्डर हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर हमेशा इसी तरीके से रहेगा। पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा। जो भी तुम लोगों के पास आउटपुट के बराबर वाला इनपुट है उसको कैसे लिखेंगे, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, और फिर इसके बराबर वाला जो भी हमारे पास इनपुट है उसमें क्या करेंगे, डबल जीरो डबल वन। सही है, जीरो की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, वन की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। सही है, इस तरीके से होगा। अगर थ्री इनपुट्स हो जाएंगे तो थ्री इनपुट्स वाला भी देखेंगे हम। थ्री इनपुट्स में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर थ्री इनपुट्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस इंक्रीज हो जाते हैं, एट हो जाते हैं। तो उसमें हमें एट टाइम्स लिखना होगा, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। चाहिए, एट टाइम्स लिख लिया। अब डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन। चाहिए, ये भी एट टाइम्स हो गया। अब क्या करना है, जीरो को मल्टीप्लाई बाय टू, वन को मल्टीप्लाई बाय टू। मल्टीप्लाई बाय टू का क्या मतलब हुआ कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कहा सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, कितने जीरोस थे, डबल थे, अब कितने हो जाएंगे, फोर जीरोस हो जाएंगे। कितने वन थे, डबल थे, अब कितने हो जाएंगे, फोर वंस हो जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ आ गई। नॉर्मली वो तुम लोगों को फिल कर कर ही देता है, लेकिन अगर ना दिया हुआ हो तो फिर ये चीज याद रखना। क्लियर है भाई सबको। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई और गेट का क्या काम होता है, ऐड करना। अब बात आती है कि ऐड कैसे होगा। ऐड इस तरीके से होगा कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो और वन आपस में ऐड होंगे, तो ये जीरो और वन आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। आपस में ऐड होकर जीरो और वन क्या बना देंगे, वन बना लेंगे। सिमिलरली जीरो प्लस जीरो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। वन प्लस जीरो आंसर क्या होगा, वन होगा। इन बाइनरी वन प्लस वन भी आंसर हमारा क्या आता है, वन प्लस वन में भी आंसर हमारा वन आता है। ठीक है, सो हमने कहा कि भाई वन प्लस वन में भी आंसर क्या आता है, वन आता है। इस तरीके से हमारे पास और गेट के अंदर एडिशन हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि भाई या तो इसको याद कर लो या तो इसको याद कर लो। अगर एक भी वन है, सही है, अगर देखो यहाँ पर एक भी वन हमें नजर आ गया, हमने वन लिख दिया। एक वन नजर आ गया, हमें वन लिख दिया। एक वन नजर आ गया, हमें वन लिख दिया। नहीं, इन बाइनरी एडिशन भी अभी हम देखेंगे, पी वन के अंदर है। लेकिन बाइनरी एडिशन के अंदर वन प्लस वन हमारे पास ना टेन होता है। सही है, वन प्लस वन हमारे पास क्या होता है, टेन होता है। टेन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम वन प्लस वन डेनरी में करते हैं ना तो दैट इज टू। टू को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन बाइनरी तो वो क्या बनेगा, वन टू फोर एट जीरो जीरो वन जीरो। तो ये दो वाले दो जीरो क्या हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बाइनरी में, वन जीरो बन रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने अभी यहाँ पर क्या लिख दिया, इन लॉजिक गेट्स अगर दो वंस आपस में ऐड होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। इन बाइनरी एडिशन जब दो वंस आपस में ऐड होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं, जिसमें से जीरो जाता है कैरी में, वन सॉरी, जीरो जाता है सम में और वन जाता है कैरी में। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर ना हमारे पास थ्री वंस भी आ जाते हैं तब भी हमें आंसर क्या लिखना है, वन लिखना है। सही है, वेयर इन लॉजिक गेट्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चल, आगे बढ़ते हैं। अगला काम है हमारे पास रिलेटेड टू
लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड बूलियन अलजेब्रा। अब अगर हम बात करें लॉजिकल एक्सप्रेशन की, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने का क्या तरीका होता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने का तरीका फर्स्ट में इनपुट वन, गेट का नाम, इनपुट टू, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? इनपुट ए मेरे पास, इनपुट वन मेरे पास क्या है? ए है। इनपुट टू मेरे पास क्या है? बी है। तो गेट का नाम क्या है भाई? हमारे पास गेट का नाम है और, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बनेगा? ए और बी। ठीक है। इसी चीज को बुलियन अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगली चीज हमारे पास क्या है? अगली चीज है हमारे पास एंड गेट। हमने नॉट गेट देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? एंड गेट देख रहे हैं। एंड गेट में हमारे पास क्या है? एंड गेट के अंदर थ्री इनपुट्स का देखेंगे। सही है, अभी टू इनपुट्स वाले देख रहे हैं, फिर आगे थ्री इनपुट्स का भी आ जाएगा। सो एंड गेट में हमारे पास क्या है? एंड गेट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का गेट बनता है, लाइक दिस। दिस इज बेसिकली एंड गेट। अब एंड गेट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? एंड गेट के अंदर वी विल बी डूइंग मल्टीप्लीकेशन। सही है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं हम किसमें? एंड गेट के अंदर। इसके लिए हम क्या फ्रेज याद करेंगे? अगर एक भी जीरो, आउटपुट जीरो। सही है, अगर एक भी जीरो, देन आउटपुट जीरो। क्यों? क्योंकि भाई अगर जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें क्या आंसर देगा? जीरो ही आंसर देगा। ठीक है, अगर जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा? जीरो देगा। इसलिए हमने कहा भाई अगर एक भी जीरो नजर आ जाएगा तो आंसर जीरो लिख देना डायरेक्टली, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? टाइम भी बचेगा। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर पहले क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा, सॉरी, मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले यहाँ पे क्या हो रहा था? एडिशन हो रही थी, अब यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई को कंप्यूटर में किस तरीके से लिखते हैं? बाय यूजिंग डॉट। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, आंसर जीरो। जीरो वन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर भी हम गेट वन का नाम आ गया हमारा, गेट टू का नाम आ गया हमारा, इनपुट वन का नाम आ गया हमारा, इनपुट टू का नाम आ गया हमारा, और मिडिल में क्या आ जाएगा? गेट का नाम आ जाएगा। गेट का क्या नाम है? एंड। तो इधर क्या आ गया भाई हमारे पास? एंड आ गया। सही है। सिमिलरली इनपुट वन, इनपुट टू, बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हमारे पास इसका बुलियन अलजेब्रा आ गया। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट? एंड गेट। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई भी सबको?
एक गेट और देखते हैं, फिर विल। अब हम देखने जा रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट के अंदर क्या काम हो रहा है? एंड नॉट, which means multiply and inverse. Multiply then inverse। ठीक है, एंड प्लस नॉट में क्या होगा? एंड प्लस नॉट का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स करेंगे। अगर एक भी जीरो तो क्या होगा? आउटपुट वन। ठीक है भाई, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये गेट कैसे बनेगा? लाइक दिस। सो अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है और फिर इनवर्स कर देना है। सो इसको करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स कर देंगे। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर क्या आता है? जीरो, लेकिन इनवर्स करके आंसर क्या आएगा? वन। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन आंसर क्या आएगा? जीरो, इनवर्स करके आंसर क्या आएगा? वन। वन मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर क्या आता है? जीरो, इनवर्स करके आंसर क्या आएगा? वन। वन मल्टीप्लाई बाय वन आंसर क्या आता है? वन, इनवर्स करके आंसर क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? ट्रिपल वन जीरो। ठीक है, सो हमने कहा भाई अगर एक भी जीरो नजर आ रहा है तो उसको क्या करना है? हमें वन लिखना है। और अगर एक भी जीरो नहीं है तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से याद कर लो, एंड प्लस नॉट, मल्टीप्लाई देन इनवर्स। ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगी, हमारे पास गेट का नाम आएगा, नेंड, और दोनों तरफ क्या आ जाएगा? इनपुट का नाम आ जाएगा। इनपुट का नाम क्या है भाई? ए और बी है, तो हमने कहा भाई ए आ गया और बी आ गया। नहीं नहीं, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे बनेगी भाई लॉजिकल एक्सप्रेशन? इनपुट, इनपुट का नाम आ गया और बीच में गेट का नाम आ गया। बूलियन अलजेब्रा कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले क्या करेंगे भाई बूलियन अलजेब्रा बनाने के लिए? दोनों हमारे गेट्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी हाँ, दोनों इनपुट्स का नाम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और फिर इस पूरी चीज के ऊपर नॉट। सही, क्यों? क्योंकि पहले हम क्या करें? एंड करें। पहले ये पूरी चीज हमारे पास क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, एंड हो रही है। जब ये पूरी चीज हमारे पास एंड हो गई उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके ऊपर पूरे को नॉट कर देते हैं। तो जो भी इसके पूरे का आंसर आता है उसको हम क्या कर देते हैं? नॉट कर देते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? ठीक है, सो वी जस्ट कीपिंग इट टिल हियर, एट द मोमेंट वी आर डन विद फोर गेट्स।